हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल निर्माण ई लर्निंग में। तो आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में, कूलम्ब्स लॉ। चलिए यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, ये दुनिया। चलिए देखिए, ये दुनिया कहते हैं जिसे, वो माटी का खिलौना है। चलिए देखो, यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ। अगर मैं बात करूँ कूलम्ब्स लॉ के बारे में, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। इसको सबसे पहले देखा गया तो चार्ली अगस्टिन डी कुलम्ब्स ने 1785 ईस्वी में ये लॉ दिया था, ठीक है, जिसे कुलम्ब्स लॉ और कुलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्या क्या बोलता है कि सिमिलर चार्ज रिपेल रिपेल each other and dissimilar charge attract each other। देखो, जैसे मान लीजिए कि एक लड़का एक लड़की, क्या हुआ, अलग अलग, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। वो देखते हो लड़का लड़के में अट्रैक्शन होता है, आपको बहुत खूबसूरत देख के उसके तरफ खिंचाव आ जाता है। कहते हैं ना कि एक डोर खींचे तेरी, मुझे तेरी ओर, है ना, और चले जाते हैं। लड़का लड़का में अट्रैक्शन नहीं होता। कभी कभी रेयर केस होता है, ऐसा केस बनता है कि लड़का लड़का भी चलो छोड़ो वो बात। तो अट्रैक्ट इच अदर, यहाँ पे बात कर लिया मैंने कि सिमिलर चार्ज जो रहेगा, एक जैसा चार्ज रहेगा, वो रिपेल करेगा एक दूसरे को, एंड रिपेल इच अदर। एंड डिसिमिलर चार्ज मतलब देखो, एक प्लस रहेगा, एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। ठीक है, ये आपको मान लीजिए कि लड़की है, ये लड़का है, तो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग बात कर लिए इस पे थोड़ा सा। चलिए, तो अब यहाँ पे अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा तो कोई ना कोई फोर्स तो लगेगा ना, तो एक फोर्स लगता है भाई। वो कौन सा फोर्स लगता है, चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रैक्शन बोल देता हूँ, ठीक है। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन में क्या होगा कि दोनों आ जाएगा। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जैसे मतलब ये हुआ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, और या मान लीजिए रिपल्सन भी तो हो सकता है ना, तो रिपल्सन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लिख दिया। रिपल्सन ऑलवेज एक्ट along along line connecting line connecting चार्ज। अब मान लीजिए कि आपको किसी को देखना है, ठीक है, ये आपकी वाली है, ठीक है, आपको किसी को देखना है, भूतनी बन गई चलिए देखिए, तो ये आपकी वाली है, बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है। तो अगर आपको देखना है इसको, कैसे देखिएगा ना, उसकी तरफ ना देखिएगा, ठीक है, ये आप है, तो किधर देखिएगा, इसके तरफ देखिएगा। या तो ये दूर भागेगी या तो पास आएगी, तो ही हो सकता है। क्या आप इधर देखोगे, ये इधर है, तुम इधर देखोगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो चार्ज होता है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, दोनों चार्ज के बीच में इंट्रैक्शन फोर्स जो लगेगा, या तो अट्रैक्शन हो सकता है या तो रिपल्सन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगेगा वो दोनों चार्ज का, ठीक है, एक्ट अलोंग लाइन कनेक्टिंग ऑफ चार्ज, ठीक है, लाइन कनेक्टिंग चार्ज के अलोंग ही लगेगा। दैट इज, यहाँ पे देखो ध्यान से, मान लीजिए कि मैंने एक चार्ज ले लिया यहाँ पे Q1 चार्ज है, प्लस है, और यहाँ पे एक चार्ज ले लिया मैंने प्लस Q2। ठीक है, बात समझिएगा, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा, ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है। तो अगर आप बोलिएगा कि चार्ज किधर लगे, तो समझिए यहाँ पे, बताओ, ये जो Q2 है, ठीक है, अब मान लीजिए आप इसको देखिएगा, तो ये भी तो आपको देखेगी, तो आप ये यहाँ पे है, देखेगी तो ऐसे देखेगी ना,
और तुमको लग रहा है क्या इधर, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये चीज जो इधर लगा तो इसके द्वारा इधर फोर्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा भाई। और उसी तरह से मैं अगर बात करूं कि आप अगर देखिएगा तो इधर देखिएगा ना, इधर थोड़ी देखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये नहीं होगा, ये गलत है, रॉन्ग। आप यहाँ पे है तो इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, या तो क्या होगा, या तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है, या तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दोनों प्लस है, ठीक है। गलती से आप इसका बड़ा बड़ा बाल देख के इसको गलत समझ लिए तो हो गया थोड़ा सा दिक्कत। यहाँ पे आपका लाइन ज्वाइनिंग पहले कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा लाइन ज्वाइनिंग। अब लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही फोर्स लगता है, चाहे वो रिपल्सन लगे या आपका अट्रैक्शन लगे। अब बताओ यहाँ पे दोनों प्लस चार्ज है, दोनों प्लस चार्ज है तो क्या होगा, कौन सा, सिमिलर, सिमिलर मतलब लड़का लड़का, ये लड़का है ये भी लड़का है, तो आप खिंचाइएगा इसके तरफ, नहीं, रिपेल होइएगा, तो इधर आपका फोर्स इधर आ जाएगा और इस पे भी फोर्स इधर लगेगा, क्या ये भी खिंचाएगा, नहीं खिंचाएगा। तो फोर्स ऑन, देखो यहाँ पे वन पे लग रहा है ना, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और फोर्स ऑन टू, देखो दो पे फोर्स लग रहा है और किसके द्वारा, वन के द्वारा, तो यहाँ पे वन हो जाएगा। इसको चलो मैं बोल भी देता हूँ, इसका मतलब समझा देता हूँ। फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये हो जाएगा आपका फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। क्लियर है बात? ये लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग यहाँ पे फोर्स लग रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें अगला एग्जांपल में, चलिए इसको एग्जांपल नंबर ए मान लेते हैं, अगला एग्जांपल में बात करें, यहाँ पे एग्जांपल नंबर बी, देखो एक फोर्स है यहाँ पे, नेगेटिव फोर्स, ठीक है, यहाँ पे एक माइनस क्यू ले लेता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा दूसरा कलर से कर ले, यहाँ पे माइनस क्यू ले लिया और यहाँ पे मैंने आपको प्लस क्यू, चलो क्यू वन ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू टू ले लेते हैं, दो फोर्स है। अब बताओ अगर आपको ये आप है, ठीक है, ये आपकी वाली है, देखो यहाँ पे मान लीजिए माइनस है आप, ये आपकी वाली है, आपको देखना है, तो देखना है तो किधर देखिएगा, इधर देखिएगा ना। अब आप ये बोलिएगा क्या आपकी, आप जो है इधर देख रहे हैं, नहीं, चलो मैंने आपको बता दिया कि आप इधर देख रहे हैं तो आपको दिखेगी, नहीं दिखेगी तो आप इधर देखेंगे तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है, और यहाँ पे आप ऐसे देखिएगा, दिखेगा क्या, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, नहीं भाई नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो आपकी दोस्त जो है वो कैसे दिखेगी, तो आप इधर देखिएगा तो, और ये इधर देखिएगी तो, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे देखेगा देखेगी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपका ये एगो प्लस है एगो माइनस है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये लाइन ज्वाइनिंग मैंने बना दी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये लाइन ज्वाइनिंग बना दी। अब देखो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो अट्रैक्शन फोर्स लगा दीजिए, तो यहाँ पे आपका एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इधर की तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और यहाँ पे हो जाएगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। क्लियर है बात? ये नहीं लगेगा, ये रॉन्ग है, इधर नहीं होगा। तो ये क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग की तरफ ही लगेगा, तो लाइन ज्वाइनिंग की तरफ ही फोर्स लग रहा है, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग की तरफ ही फोर्स लग रहा है। नेक्स्ट पेज में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, बोला जा रहा है कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो हो रहा है यानी या तो अट्रैक्शन फोर्स होगा या तो रिपल्सन फोर्स होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, इंटरैक्शन बिटवीन चार्ज, ठीक है, जो भी चार्ज है बिटवीन चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, टू प्रोडक्ट मतलब समझते हो ना, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ ध्यान रखना,
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं दैट इज, देखिएगा, तो ये देखिए आपका यहाँ पे Q1 चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे Q2 चार्ज। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है या तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, जो भी फोर्स लगेगा, तो लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ही लगता है, तो लाइन ज्वाइनिंग मैं ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ज्वाइनिंग ले लिया, लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग या तो रिपल्सन फोर्स लगेगा या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया ये Q1, इसका मैग्नीट्यूड Q1 है, इसका मैग्नीट्यूड Q2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स जो लगेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लिया गया। दैट इज, अगर चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले देखो, एफ बराबर, सॉरी, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इक्वेशन 1 हो गई। अब एक पॉइंट और बात करेंगे यहाँ पे, समझिएगा ध्यान से, ये जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल और टू स्क्वायर ऑफ, टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन चार्ज। दैट इज, मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ पे चार्ज है आपका Q1, ठीक है, Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको यहाँ से यहाँ तक मैं बोल देता हूँ R है, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज, देखिएगा ध्यान से, जो अभी बोला गया कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, यानी यहाँ पे सेपरेशन कितना आर है, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन हो जाएगा, तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² हुआ। इसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखन बोलेंगे तो 1/r² बोलेंगे, इनवर्सली बोलेंगे तो सीधा r² बोलेंगे। ये इक्वेशन 2 हुआ। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करें, मिक्स करना चाहते हैं हम लोग, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिएगा यहाँ पे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2 से एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² हो जाएगा, Q1 Q2/r² हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लूँ, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर के इंटू Q1 Q2/r², ठीक है, ये Q1 Q2/r² हो गया। अब बात समझने वाली है कि यहाँ पे जो K है वो है क्या, तो K जो है वो आपका, समझिएगा ध्यान से, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर एक्सपेरिमेंटली बात करें, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, यहाँ पे K का वैल्यू जो होता है 1/4 पाई अपसलन होता है। अपसलन नोट नहीं लिख रहा मैं, अपसलन लिख रहा हूँ। और ये अपसलन क्या होता है भाई, ये अपसलन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम या डाइलेक्ट्रिक। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, मीडियम और डाइलेक्ट्रिक
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, समझ में आना। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो मीडियम होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, मीडियम जो होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, तो यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला गया या आप बोल सकते हो परमिटिविटी बोला गया, वो प्रॉपर्टी का एक मीडियम होता है, मीडियम का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि properties of medium having nature to abstract imaginary lines, ठीक है। देखो यहाँ पे अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थोड़ा सा ही बात करेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो अभी जिक्र किया गया जिसको परमिटिविटी भी बोला गया है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये एक्चुअली होता क्या है, तो ये होता है अब्सोल्यूट परमिटिविटी, अब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। मतलब परमिटिविटी ऑफ एयर अगर देखा जाए तो परमिटिविटी ऑफ एयर, या इसको परमिटिविटी ऑफ एयर को परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी कहा जाता है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वैक्यूम, क्लियर। तो यहाँ पे इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे बोला जाएगा कि इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जो परमिटिविटी ऑफ एयर है या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, ठीक है, डबल सी होगा यहाँ पे, तो इट इज डिनोटेड एज एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नोट से डिनोट करते हैं, दैट इज अगर मैं एप्सिलॉन नोट का बात करूं तो एप्सिलॉन नोट को एसआई यूनिट में क्या बोला जाता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट में अगर देखें, एसआई यूनिट में तो एप्सिलॉन नोट बराबर हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कहाँ से आया, देखो ध्यान से, ये वैल्यू तो आपको याद रखना पड़ेगा। कूलम्ब स्क्वायर कैसे आया, तो यहाँ पे फॉर्मूला में अगर बताऊं तो क्या होता है, फोर्स बराबर 1 K Q1 Q2/r² होता है, अभी जो थोड़ा देर पहले आया। तो यहाँ से r² इधर जाएगा तो न्यूटन, ये इसका न्यूटन हो गया, इसका मीटर स्क्वायर हो गया, इसका कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा, तो के, और इसी में एप्सिलॉन नोट होता है, तो एप्सिलॉन नोट यहाँ पे होता है एक्चुअली 1/4 एप्सिलॉन नोट लिखेंगे तो ये यहाँ आएगा, न्यूटन नीचे जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे होगा, देखो है ना नीचे लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का बात हम लोग कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर ये सीजीएस में रहे, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ऐसे सीजीएस में, तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू कितना होता है, तो 1/4 पाई होता है, कितना होता है, 1/4 पाई। कोई डाउट, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी देखा जाए इसका नाम एक और था, इसका नाम लिख भी देता हूँ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम था क्या, परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये लिखा हुआ ना परमिटिविटी, तो ये परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में, रिलेटिव परमिटिविटी। देखिएगा रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, तो रेशियो ऑफ परमिटिविटी, यहाँ पे अगर इसको डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे कि रेशियो ऑफ परमिटिविटी
permittivity of medium by permittivity of vacuum यानी एयर, permittivity of vacuum, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? दैट इज अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो रिलेटिव परमिटिविटी ई आर बराबर परमिटिविटी ऑफ मीडियम बटे परमिटिविटी ऑफ एयर बोल सकते हैं, ठीक है, एयर भी बोल सकते हैं, वैक्यूम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। सो एप्सिलॉन आर बराबर परमिटिविटी ऑफ मीडियम को ई एम से संकेत कर ले और इसको ई नोट से संकेत किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ई आर बराबर इतना आ गया, रिलेटिव परमिटिविटी बराबर इतना, रिलेटिव परमिटिविटी बराबर इतना आ गया। सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम का अगर बात करें, परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, देखिएगा ध्यान से, ई एम बराबर ई एप्सिलॉन नॉट, देखो एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन बोला जाता है एक्चुअली, और एप्सिलॉन आर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर हो जाएगा। ये बात समझ में आया? चलिए देखिए, अब यहाँ पे इसके बारे में बात हो रहा था, तो इसका यूनिट का भी बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो नाउ अल्सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा थोड़ा सा बदल देते हैं, ई आर बराबर ई एम बटे ई नोट यानी एप्सिलॉन नोट, ठीक है। इसका बस बताओ, इसका भी अगर एप्सिलॉन है, ये भी एप्सिलॉन है, तो इसका कोई जो भी यूनिट होगा, इसका जो भी यूनिट होगा कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे इसके पास कोई यूनिट नहीं होता, रिलेटिव परमिटिविटी के पास कोई यूनिट नहीं होता, तो बोलेंगे नो यूनिट एंड डायमेंशन, नो यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, नो यूनिट एंड डायमेंशन। और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो सकता है, तो बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू कैन बी 1 2 3 अप टू ऐसे करके, क्लियर है बात? चलिए देखिए, तो यहाँ पे एक्चुअली है क्या, हेयर देखिएगा यहाँ पे क्या है एक्चुअली, तो F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे के क्या वैल्यू क्या बोले, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, क्योंकि मीडियम का निकालिएगा ना, एप्सिलॉन एन इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये होगा। ये तो के क्या वैल्यू रखे हो ना, इतना के क्या वैल्यू रखा क्या। अब यहाँ पे एप्सिलॉन एम लिखा हुआ है, तो एप्सिलॉन एम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, यहाँ पे ये डाल सकते हैं हम लोग, तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, ठीक है, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये रिलेटिव के लिए है, ठीक है, रिलेटिव के लिए। अब यहाँ पे एप्सिलॉन आर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि भाई ये कैसा कैसा हो सकता है, एयर के लिए कैसे हो सकता है, मीडियम के लिए कैसे हो सकता है, उसके बारे में, ठीक है। देखिए एप्सिलॉन आर फॉर एयर और फॉर मीडियम, चलिए देखिए यहाँ पे बात करेंगे फॉर मीडियम, कोई मीडियम है उसके लिए इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है आपका, देखिए ध्यान से, 1/4 पाई, और ये R है रिलेटिव परमिटिविटी, तो यहाँ पे आपका होता क्या है, M होता है ना, आगे डाल दूंगा मैं, तो एप्सिलॉन M, ठीक है, एप्सिलॉन M है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ये होता है। एप्सिलॉन M की जगह आप चाहे तो ये डाल सकते हैं 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन M के जगह, देखो यहाँ पे होता क्या है, एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन M बटे एप्सिलॉन नोट, तो यहाँ पे
एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एम के जगह पे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिखा गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चलो इसको ब्रैकेट में फिलहाल लेके चलते हैं। यहां से यहां तक जो वैल्यू है, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ना अगर आप चाहे तो के बी लिख सकते हैं। ठीक है, के बी लिख सकते हैं, यानी ये कप्पा कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है? कप्पा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा के, चलो के से भी संकेत कर सकते हैं आप, के, और ये बच गया एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे के का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। ये जो है के कौन जो है, देख लीजिएगा, के बराबर कप्पा कांस्टेंट। पहले इसका वैल्यू लिख देता हूँ मैं। इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, 9 इंटू 10⁹9, ये आपका कप्पा कांस्टेंट है। तो कप्पा कांस्टेंट, ठीक है, ये कप्पा कांस्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। तो जनरली अगर देखा जाए, दैट इज यहाँ पे बात आ गया, तो एफ बराबर हो जाएगा फॉर मीडियम के लिए, मीडियम के लिए लिखा जा रहा है के बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, फॉर एयर, ठीक है, फॉर एयर, एयर के लिए क्या क्या होता है भाई, देखिए ध्यान से। तो ई एम बराबर ई, मतलब कि ई एम एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। और यहाँ पे रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी यानी रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर मान लीजिए ई एम जो एप्सिलॉन नॉट हो गया, एप्सिलॉन नॉट कटेगा तो 1 नहीं होगा, तो 1 हो गया। ठीक है, सो फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, देन यहाँ पे अगर हम फोर्स का बात करें तो फोर्स ये क्या है, कूलम्ब्स फोर्स बोल सकते हो, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हो। तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन, देखो यहाँ पे एप्सिलॉन आर होता है, एप्सिलॉन आर बराबर कितना हुआ 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया इतना। के बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो यहाँ पे एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये चीज भी होता है, आप ऊपर का ही ज्यादा याद रखिएगा, ज्यादा बेहतर होगा ये वाला। ठीक है, ये खिलौना नहीं है, कहते ना, खिलौना, कि जिसने तुमको खिलौना समझा अब तक, चलो तुम भी उसे बच्चा समझ लो। ठीक है, अच्छा देखो, अगर मैं बात करूंगा तो ये यहाँ पे खासकर जितना भी लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा ऊपर कर दो इसको। तो जो कुलम्ब चार्ज आएगा, मतलब चार्ज जो है वो किस में लिखना है आपको, क्वेश्चन में जब चार्ज लिखिएगा तो कुलम्ब्स में लिखिएगा। ठीक है, किस में लिखिएगा, कुलम्ब्स में, कुलम्ब में। और सेपरेशन जो होगा यहाँ पे, सेपरेशन यानी डिस्टेंस आर, ये आप मीटर में लिखिएगा। ठीक है, किस में लिखिएगा, मीटर में लिखिएगा। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो नेक्स्ट पेज में इन सीजीएस, चलो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं इन सीजीएस, इसी चीज का बात करेंगे। इसे नहीं लिखते हैं, नॉर्मल लिखते हैं, इन सीजीएस, सीजीएस में समझिएगा। यहाँ पे के बराबर कितना हो जाता है भाई, 1 हो जाता है। के बराबर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। सो अगर मैं फोर्स का बात करूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखेंगे ना ये, इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आपको एक चीज याद है, ठीक है, कर कहाँ पे है देखना पड़ेगा, सॉरी, अच्छी करना। हम्म, 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 देखो, एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना है, तो 1/4 पाई। एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना है, तो 1/4 पाई। और ये किस में है, सीजीएस में ही है।
तो एप्सिलॉन नोट की जगह पे यहाँ पे एप्सिलॉन नोट की जगह 1/4 पाई लिख देंगे। चलो लिखो, तो 1/4 पाई तो ये पहले से है, एप्सिलॉन नोट की जगह पे 1/4 पाई लिखिएगा तो 1/4 पाई, और यहाँ पे एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 1/एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर जो आया, यही आपका फॉर्मूला है, तो बोल देंगे फॉर एयर, ठीक है, ऐसे कसका दो फॉर एयर, ठीक है, फॉर एयर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई आर बराबर ई आर, रिलेटिव परमिटिविटी ई आर बराबर 1 हो जाएगा, तो फोर्स एफ बराबर हो जाएगा आपका Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये हुआ आपका एयर के लिए फोर्स, ठीक है, ये हुआ आपका एयर के लिए फोर्स, समझ में आ रहा कि नहीं रहा। और ये सीजीएस में है, ये किस में है, सीजीएस में है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सॉरी, चलिए अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं नाउ, कि अगर, ठीक है, नाउ यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, एफ बराबर क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, देखो यहाँ पे एप्सिलॉन अभी ना मीडियम का लिखा हुआ है, एप्सिलॉन एम मीडियम रहेगा तो क्या होगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम को हम एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं रहा। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नोट का वैल्यू तो आपको पता है, तो 1/4 पाई इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर, यह हो जाएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नोट, सॉरी एप्सिलॉन नोट नहीं होगा, एप्सिलॉन आर होगा, इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो ये तो मीडियम के लिए बात कर रहे हैं ना, ये फॉर एयर था। नाउ चलो यहाँ पे डाल भी दो फॉर मीडियम, ठीक है, फॉर मीडियम, तो इसका जो वैल्यू होगा, एक जगह लिख देता हूँ मैं, इसका जो वैल्यू होगा एफ बराबर कितना हो जाएगा, तो Q1 Q2 बटे एप्सिलॉन नोट नहीं, एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन आर जो लिखा हुआ है यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आपका इसके लिए मिट नहीं रहा है यार, चलो पूरा ही मिटा दो, तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर लिखा हुआ है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए इतना चीज आ गया, अब इसी का थोड़ा संक्षेप देख लेते हैं, मतलब फोर्स का भी जो फोर्स निकाले हैं, तो एक जगह लिखना थोड़ा सा बनता है हमारा, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं फोर्स, फोर्स समझिएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो एस आई यूनिट में, ठीक है, एस आई यूनिट में अगर देखा जाए तो एयर के लिए और मीडियम के लिए क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एयर या वैक्यूम, ठीक है, फॉर एयर या वैक्यूम, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, और हम लोग ज्यादा कर यही यूज करते हैं भाई, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ईयर में तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे के बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे अगर मीडियम का बात करें, फॉर मीडियम ऐसा यूनिट में, ठीक है, फॉर मीडियम, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा आपका K/एप्सिलॉन आर, मीडियम है तो ये तो रहेगा ना, ठीक है, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर,
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये हो गया बात। अब यहाँ पे CGS में बात करते हैं। CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में। देखो ये SI यूनिट में का, फिर ये इसमें का। इसमें अगर देखा जाए तो एयर के लिए क्या होगा और मीडियम के लिए क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर एयर और वैक्यूम यहाँ पे F बराबर हो जाएगा आपका Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे फॉर मीडियम F बराबर क्या हो जाएगा, तो Q1 Q2 बटे एप्सिलॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में यहाँ पे आ गई है पूरा कि क्या क्या करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कौन यूज़ करते हैं, ये फार्मूला हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। और मीडियम के बारे में रहेगा तो ये यूज़ करेंगे। आपके सिलेबस में अधिकतर क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है, तो इसके बेस पे हम लोग बात करेंगे। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन बना के बता देता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट पेज में। चलिए क्वेश्चन है कि टू पार्टिकल्स जिसका चार्ज है Q1 बराबर 4 ESU, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। एंड Q2 जो है इसका हो जाएगा 6 ESU, ठीक है। एंड प्लेस्ड, इस केस में जो सेपरेशन होता है वो सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। तो प्लेस्ड आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर अपार्ट, 2 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड, एक में है फोर्स एक्टिंग ऑन ईच अदर, फोर्स एक्टिंग ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर जब फोर्स लगेगा सो, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि फोर्स, रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 एंड Q2, ठीक है। Q1 एंड Q2। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखें। जो गिवन है उसको लिख लो, यहाँ पे गिवन है। मेरे को समझाना इसलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो स्पीड में आप बना सकते हैं डायरेक्ट समझ के। 4 ESU एंड Q2 बराबर लिखा हुआ है 6 ESU, ठीक है। और यहाँ पे R दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, R दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। दैट इज, अगर मैं यहाँ पे Q1 बोल दूँ और इससे कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पे Q2 बोल दूँ, ठीक है। इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है, R बराबर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 2 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। इसका आपका पता है, ये देखो 1 है, ये 2 है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बराबर, ठीक है। पहले तो क्या बोल रहा है कि फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे फोर्स निकालना है, तो 1 2 निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बराबर क्या, ई देखो यहाँ पे अभी तुरंत मैंने बताया था कि सीजीएस में क्या आता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर मतलब Q1 कितना है 4, 6 बटे आर कितना है 2, 2 का स्क्वायर, 2 है ना, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, यानी 6। और इसमें जो फोर्स आएगा वो डाइन में आएगा, ठीक है। फोर्स जो आएगा डाइन में आएगा, क्योंकि फोर्स का यूनिट डाइन भी होता है। चलिए हम लोग आगे बात कर ले थोड़ा सा। चलो यहाँ से ना नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इससे आसानी होगा पीछे आने में। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ देखिए, अब हम लोग बात कर लेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सेम टू सेम वही बात, 4 इंटू 6 बटे 2 का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, 6 6 डाइन। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन रेशियो पूछ रहा है, तो F12 बटे F21 बराबर 6 बाई 6 1, यानी 1:2
1, ये रेशियो आ गया। आपको आंसर समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट पेज में हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि टू पार्टिकल्स carrying charge 2 microcoulomb and 3 millicoulomb are placed are equal to 2 centimeter apart. Find force acting between particles. ठीक है, तो क्या होगा सोल्यूशन? चलिएगा देखिएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग। तो गिवन वन का जो चक्कर है, थोड़ा सा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज एक ये है, तो Q1 बराबर आप मान लीजिए 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम को आप 2 × 10⁻⁶ कूलम में बदल सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ, मीटर दिया हुआ, मीटर है, ठीक है, यहाँ पे मीटर होगा। चलिए देखिए, अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये आ गया Q2 बराबर आपको दिया हुआ है 3 मिलीकूलम, यानी 3 × 10⁻³ कूलम में आ जाएगा। ठीक है, मिलीकूलम से कूलम में आ गया। R बराबर 2 मीटर दिया हुआ है, चलो लिख दिए। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे मैं बात करूंगा फोर्स का, तो F बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा SI यूनिट में बात कर रहे हैं ना, Q1 Q2, ये Q1 Q2 बाई R², ये बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू, यहाँ पे कितना हो जाएगा? Q1 हो जाएगा आपका 2 है, तो 2 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 कितना है? Q2 3 × 10⁻³ दोनों कूलम में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। R² मतलब 2 का स्क्वायर, R² मतलब 2 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, काम खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो दोनों टाइप का क्वेश्चन देख लिए, तो हम लोग आगे चले। चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन और दे देता है, फिर पहले फोर्स बता देगा, ठीक है, और तब बोलेगा कि भाई इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, ये सब टाइप का। चलिए बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन है टू न्यूट्रल पार्टिकल्स रफ, ठीक है, रफ अगेन each other and placed are equal to 3 meter apart, ठीक है। if both attract to each other with force F equal to 16 × 10⁻⁻5 Newton, then find number of electron transfer from one to another, चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बात करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन जो भी है लिखा हुआ लिखा रहने दो।
यहाँ पे अगर देखना है तो देखिए गिवन क्या हो जाएगा कि रफ करना है, न्यूट्रल है, रफ करना पार्टिकल का एक दूसरे के साथ, प्लेस्ड आर इक्वल टू इतना, इफ बोथ अट्रैक्ट इच अदर, अट्रैक्ट कर रहा है विद द फोर्स एफ इक्वल टू इतना। तो यहाँ पे एफ बराबर दिया हुआ है 16 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन, और आर बराबर कितना था 3 मीटर। देखो जनरली क्या लिखा हुआ है कि न्यूट्रल था। अब ये न्यूट्रल था, मान लीजिए ये अभी न्यूट्रल है, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये पार्टिकल्स न्यूट्रल है Q1 और Q2, चलो न्यूट्रल क्या बोल देता हूँ। रफ करने के बाद अगर देखा जाए तो इस पे चार्ज कितना आएगा, तो Q1 बराबर मान लीजिए कि जितना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा एक दूसरे पे उतना है ना, तो जितना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा उतना ही प्रोटॉन इधर रहेगा, तो सेम क्वांटिटी रहेगा Ne मान लीजिए निगेटिव, और यहाँ पे Q2 जो हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस है नहीं। ध्यान से देखो हुआ क्या कि अगर दोनों न्यूट्रल है, दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इसको रब करेंगे अगर, तो इससे चला गया इस पे 4 इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए तो यहाँ पे 4 प्रोटॉन आ जाएगा ना, तो जितना गया उतना ही तो आ जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जितना गया उतना ही आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि इस पे n इलेक्ट्रॉन चला गया तो -Ne चार्ज हो जाएगा, और इस पे आपका प्रोटॉन आ गया तो Ne प्लस में लिख दिया मैंने, ठीक है। अब दोनों बोल रहा है कितना दूरी पे है, तो r डिस्टेंस पे है, r बराबर आपका दिया हुआ है। अब बताओ फोर्स लाओ, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, तो फोर्स बराबर हो जाएगा K Q1 Q2/r² हो जाएगा। K कितना है, तो K अगर आप यहाँ से लिखिएगा तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 कितना हो जाएगा, Q1 हो जाएगा आपका Ne इंटू, अब ये माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में आएगा तो चार्ज तो वही रहेगा ना, हमको तो भाई इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो Ne लिख देता हूँ बस, ठीक है। Q1 बराबर Ne, Q2 बराबर Ne बटे r² यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर चलेगा। देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 का स्क्वायर 9, 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 का पावर 9 गुने n² E² बटे 1, और यहाँ पे फोर्स कितना दिया हुआ था, फोर्स आपका देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 100, ठीक है, ये 16 इंटू 10⁻⁻5, यहाँ पे 16 इंटू 10⁻⁻5 लिख दिया मैंने, ठीक है। नीचे 1 रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ से E² जो है वो चला जाएगा, तो n² बराबर हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 16 इंटू 10⁻⁻5 बटे, ठीक है, ये सब जाएगा तो बटे में जाएगा ना, 10 का पावर 9 गुने ई बराबर कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला को पहले ऊपर ले चलो, तो यहाँ जाएगा आपका 16 इंटू 10⁻, ये 9 है ये 5 है, 9 5 14, तो -14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -14, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर होगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होगा। चलिए आगे बात कर ले, तो n बराबर क्या होगा, तो एक्चुअली देखा जाए तो 4, 16 का √4 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा, बटे ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट बनेगा ना, 16 16 है तो 4 चौका 16 यानी 0.4, ठीक है, 0.4 इंटू इंटू, ऐसा करते ना, इसको 16 बना देते हैं, स्क्वायर है तो रूट कटेगा ना, तो उसको ज्यों का त्यों लिख दो, इसका रूट कट जाएगा तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो यहाँ करते हैं 10 दे दिए, ठीक है, नीचे भी 10 दे देता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, अगर यहाँ से ये इसको कैंसिल करने में लग गया ना, ये 10 तो रह ही जाएगा, 4 चौका 16, 4 हुआ। अब यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं हम लोग 40, तो 1/40 गुने
10 का पावर -7 है, 10 का पावर -19 ऊपर जाएगा तो 20 हो जाएगा। ये तो गुना कर दिया ना इसमें, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, सॉरी, तो ये प्लस में हो गया 19, ठीक है, प्लस में हो गया 19। तो अब हो जाएगा यहाँ पे, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिएगा 0.5 चल इसको ठीक कर लेता हूँ। 1/40 इंटू 10⁻19 है, तो 7 12 यहाँ पे आ जाएगा 12। चलिए देखिए कितना आपका नंबर आना है, तो नंबर इतना आ जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं।